तो चलिए आज बात करते हैं सैमसंग की। एक ऐसी कंपनी जिसने 80 सालों में मतलब एक मामूली सी किराने की दुकान से दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक बनने का सफर तय किया। कहानी काफी दिलचस्प है। सोचिए जरा, एक तरफ 1938 में एक कंपनी जो सूखी मछली और नूडल्स बेच रही है, और दूसरी तरफ आज वही कंपनी फोल्डेबल फोन और एआई पर लिटरली राज कर रही है। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, बस यही है सैमसंग की कहानी का पूरा निचोड़। तो शुरुआत कहां से हुई? सेक्शन 1, फ्रॉम ग्रोसरीज टू चेबोल। इसकी बुनियाद यानी द सीड। हर बड़ी कहानी की शुरुआत, जैसा कहते हैं, छोटी ही होती है। और सैमसंग की कहानी 1938 में शुरू हुई, जब ली ब्यूंग चुल ने एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी की नींव रखी थी। और कंपनी का नाम वो भी काफी सोच समझ कर रखा गया था, सैमसंग। कोरियन भाषा में इसका मतलब है 3 सितारे। ये 3 सितारे सिंबलाइज करते हैं ताकत को, लंबी उम्र को और महानता को। मतलब साफ है कि कंपनी के फाउंडर्स का विजन शुरुआत से ही बहुत बड़ा था। अच्छा, सैमसंग की ग्रोथ को ठीक से समझने के लिए ना एक टर्म को समझना बहुत जरूरी है, चेबोल। ये होते क्या हैं? ये साउथ कोरिया के बड़े बड़े फैमिली ओन्ड बिजनेस ग्रुप्स हैं। इन्होंने देश की इकोनॉमी को खड़ा करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। और हाँ, सैमसंग भी इन्हीं में से एक बनकर उभरा। कोरियन वॉर के बाद सैमसंग ने बहुत तेजी से अपने पैर फैलाए। वो सिर्फ किराने के सामान तक सीमित नहीं रहे। 1950s में उन्होंने टेक्सटाइल और इंश्योरेंस में हाथ आजमाया। फिर 1960s आते आते सिक्योरिटीज और रिटेल, मतलब अलग अलग सेक्टर्स में उन्होंने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। और फिर आया वो दौर जिसने सब कुछ बदल दिया। सेक्शन 2, द ग्रेट इलेक्ट्रॉनिक्स पिवट। अब बीज से पौधा बनने का समय था। द स्प्राउट। साल था 1969, कंपनी के लिए एक एब्सोल्यूट टर्निंग पॉइंट। सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कदम रखा और बस यहीं से उसकी तकदीर हमेशा के लिए बदल गई। उनके शुरुआती प्रोडक्ट्स, अच्छा, आज सुनने में शायद बहुत आम लगेंगे, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी। लेकिन यही वो चीजें थी जिन्होंने सैमसंग को एक टेक कंपनी के तौर पर पहचान दी। और इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सिर्फ 10 साल के अंदर, यानी 1978 तक, सैमसंग 50 लाख ब्लैक एंड व्हाइट टीवी प्रोड्यूस कर चुका था। ये नंबर उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्पीड और ग्लोबल एम्बिशन दोनों को साफ साफ दिखाता है। 80s में सैमसंग ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने इन्वेस्ट किया सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में। ये एक ऐसा मूव था जो आगे चलकर उनका सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस बनने वाला था। और इसकी शुरुआत हुई 1983 में, जब उन्होंने अपनी पहली 64K DRAM चिप बनाई। अब आते हैं तीसरे चैप्टर पर, अ रेवोल्यूशन इन क्वालिटी। ये था द ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पे फोकस क्वांटिटी से क्वालिटी पर शिफ्ट हो गया। 1990 का दशक एक बहुत बड़े बदलाव का दौर था। कंपनी ने अपनी पूरी सोच ही बदल दी। तब के चेयरमैन ली कुन ही का एक बहुत मशहूर कोट है, अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर सब कुछ बदल दो। ये लाइन कंपनी के अंदर चल रहे उस बड़े और जरूरी बदलाव की सीरियसनेस को दिखाती है। अब उनका मकसद सिर्फ सामान बनाना नहीं था, उन्हें एक प्रीमियम ब्रांड बनना था। और फिर आया 1997 का एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। बड़ी बड़ी कंपनियां डूब रही थीं, लेकिन सैमसंग, उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग की, अपने कोर बिजनेसेस पर फोकस किया और इस तूफान का सामना किया। उल्टा, इस मुश्किल दौर ने उन्हें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और डिसिप्लिन बना दिया। और अब कहानी आती है स्मार्टफोन के युग में। सेक्शन 4, द स्मार्टफोन वॉर्स, जहां सैमसंग एक एपेक्स प्रेडेटर बनकर उभरा। 2000 के दशक में स्मार्टफोन मार्केट में ग्लोबल डोमिनेंस के लिए एक रेस शुरू हुई, एक जंग शुरू हुई, और इस जंग में सैमसंग एक टॉप खिलाड़ी बना। साल 2010 गैलेक्सी एस का लॉन्च एक टोटल गेम चेंजर था। इस एक फोन ने सैमसंग को सीधे एप्पल के आईफोन के सामने लाकर खड़ा कर दिया। उनके पास पावरफुल हार्डवेयर था और साथ में था ओपन एंड्रॉयड इकोसिस्टम। बस इस कॉम्बिनेशन ने उन्हें एक टॉप कंटेंडर बना दिया। यहां पर दोनों कंपनीज की स्ट्रैटेजी में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ एप्पल, जिसका फोकस था कुछ गिने चुने प्रीमियम मॉडल्स पर, और दूसरी तरफ सैमसंग, जिसने हर प्राइस रेंज, हर मार्केट के लिए अलग अलग ढेर सारे मॉडल्स उतारे। इस स्ट्रैटेजी से उनकी पहुंच बहुत ज्यादा लोगों तक हो गई। लेकिन सफर हमेशा आसान नहीं होता। फिर आया नोट 7 का संकट। ये एक फेलियर से ज्यादा उनकी कॉर्पोरेट जिम्मेदारी का टेस्ट था। और उन्होंने इसको कैसे हैंडल किया? सबसे पहले उन्होंने गलती मानी कि बैटरी में डिफेक्ट है। फिर उन्होंने एक मैसिव ग्लोबल रिकॉल शुरू किया।
और आखिर में बेहतर सेफ्टी टेस्टिंग के साथ कस्टमर का भरोसा दोबारा जीता। तो अब आगे क्या? सेक्शन 5, पायनियरिंग द फ्यूचर, यानी द नेक्स्ट एवोल्यूशन। अब सैमसंग की नज़र सिर्फ स्मार्टफोन से आगे देख रही है। कंपनी का फोकस अब उन नई टेक्नोलॉजीज पर है जो आने वाले कल को, हमारे फ्यूचर को शेप करेंगी। तो सवाल ये उठता है कि स्मार्टफोन एरा डोमिनेट करने के बाद व्हाट्स नेक्स्ट? अब आगे क्या? सैमसंग अब आखिर किस चीज पर अपना दांव लगा रहा है? इसका एक जवाब हमें 2019 में देखने को मिला, गैलेक्सी फोल्ड के साथ। सैमसंग ने फोल्डेबल कैटेगरी की शुरुआत की और इसके साथ ही स्मार्टफोन डिजाइन की दुनिया में एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू कर दिया। देखिए, सैमसंग की असली ताकत ना उसके इकोसिस्टम में है। सेमीकंडक्टर्स, डिस्प्लेज, मोबाइल डिवाइसेस, होम अप्लायंसेस, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये एक बहुत मजबूत नेटवर्क बनाता है और सबसे बड़ी बात, वो अपने ही प्रोडक्ट्स के लिए ज़रूरी कंपोनेंट्स खुद ही बनाते हैं। इससे उन्हें एक बहुत बड़ी एज मिलती है। और अगर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो सैमसंग एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, एक्सटेंडेड रियलिटी यानी एक्सआर, 5G टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी जैसी चीज़ों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है। तो इस पूरी कहानी का अहम क्रूशियल टेकअवे क्या है? सैमसंग की स्टोरी असल में कांस्टेंट रीइन्वेंशन की एक मास्टर क्लास है। हमेशा खुद को बदलते रहना और बेहतर की तलाश में लगे रहना। एक मामूली किराने की दुकान से एआई तक का ये सफर इसी सोच का नतीजा है। और ये कहानी हम सबको एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि किसी कंपनी को या फिर किसी इंसान को भी अगर सच में खुद को बदलना हो, रीइन्वेंट करना हो, तो उसके लिए आखिर क्या जरूरी है।